अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि मुल्क चलाने के लिए अगले माली साल के लिए 188 खरब 87 अरब रुपए दरकार हैं। तो मुल्क को चलाने के लिए अगले माली साल के लिए 188 खरब 87 अरब रुपए दरकार हैं। आमदनी का अंदाजा सिर्फ 12,970 अरब रुपए है। 85 खरब का खसारा टैक्सों के पहाड़ की सूरत में अवाम की कमर पर लाद दिया गया। कर्ज अदायगियों पर 98 खरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट में 3 खरब रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया। दिफा के लिए 21 खरब से ज्यादा रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती बजट के लिए 14 खरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% तक बढ़ा दी गईं। पेट्रोल लेवी की सूरत में 20 रुपए महंगा कर दिया गया। 50,000 से 1 लाख तक कमाने वाले मुलाजमीन पर इनकम टैक्स डबल कर दिया गया। बजट की सूरत में महंगाई की बड़ी लहर तैयार। तमाम तरबूज कम आमदनी वाले अफराद पर मुंतकिल कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए बढ़ने से पेट्रोल की कीमत 300 से तजावुज कर जाएगी। कम आमदनी वाले मुलाजिम पर भी इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 50,000 से 75,000 तक तनख्वाह वाले मुलाजमीन सालाना 15,000 और 75,000 से 1 लाख तक कमाने वाले मुलाजमीन 30,000 रुपए सालाना टैक्स भरेंगे। बजट में मुतादिद अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सीमेंट, प्रॉपर्टी, ब्रांडेड कपड़े, कॉपियां, शीशे की अशिया, मोबाइल फोन्स, अशिया खुराक और गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। 5 करोड़ की जायदाद खरीदने पर फाइलर को 3% टैक्स जबकि नॉन फाइलर को 12% टैक्स देना होगा। बजट में कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी गई। सोलर पैनल की दरामद पर रियायत का ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन पर यकसा 18% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर शहरियों को कितना इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा? हुकूमत की जानिब से फाइनेंस बिल में 20 रुपए तक इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई है। लेवी की सूरत में आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होने का फायदा अवाम तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मुल्क में ट्रांसपोर्ट अखराजात और आम अशिया के मजीद महंगे होने का खदशा भी पैदा हो गया। अवाम की जेब से पैसा निकालने का आसान तरीका, पेट्रोल महंगा कर दो। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी 60 से 80 रुपए लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। खदशा है कि पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर जाएगी। गरीब के लिए आज तक करा क्या है तुमने? खुदा रसूल का वास्ता, तेल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो। पेट्रोल बढ़ाते हैं, 30 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करने तो 5 कम करते हैं। इससे हमें क्या फायदा? पेट्रोल के लिए तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने पैसे कम किए, उसके बाद आवाम को खुश कर दिया। अब बजट आया, उसमें इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई की एक और लहर आने का खदशा भी है। महंगे पेट्रोल और डीजल की बिना पर ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो जाएगा। महंगी ट्रांसपोर्ट की बिना पर मुल्क में आम खाने पीने की अशिया और दूध भी महंगा होने का खदशा है। और अभी खबर है कि महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान है। 16 जून से पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 28 तक कम होने की उम्मीद है, जबकि आइंदा 15 रोज के लिए डीजल की कीमत में 4 रुपए 2 पैसे कमी मुतवक्की है। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, बताइएगा, अच्छी खबर है अवाम के लिए, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महंगाई के सताए शहरियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए और 28 पैसे तक की कमी का इम्कान है। मार्केट ज़राए के मुताबिक 16 जून से पेट्रोल की कीमत 9 रुपए और 28 पैसे कम होने का इम्कान है। इसी तरह डीजल की कीमत 4 रुपए और 2 पैसे कम होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए तक की कमी का इम्कान है। गुज़श्ता एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट से कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाए जाने का इम्कान है। ओगरा आलमी मार्केट के तलाशों से वर्किंग 15 जून को हुकूमत को भिजवाएगा। कीमतों से मुतालिक अपनी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे, जिसके बाद वज़ारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मलिक सईद। अवाम पर टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वफाकी बजट 2024-25 को जहर कातिल का नाम दे दिया है। बजट अवाम की कमर तोड़ कर रख देगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बजट पर तनकीद। कहा कि टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं है। अवाम पर टैक्सेस की भरमार से महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
वफाकी बजट 2024-25 को जहर कातिल का नाम दे दिया है। खबर शामिल करेंगे। बजट में हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरा करने का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करा दिए गए हैं। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। ईद कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबका कुर्बानी का बकरा बन गया। बजट में पीस कर रख दिया गया। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा कर दिया गया, लेकिन निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करवा दिए गए। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए गए। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% आयद कर दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद किया गया। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 रुपए माहाना कर दिया गया है। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स देना होगा। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया है। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आमद हुई है। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम की आमद का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। शहबाज शरीफ ने आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम ने कहा कि मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया है। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत की भी तारीफ की। वजीर आजम ने सियासी मसाइल के बाहिनी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज पेश की और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज दी। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में बजट 2024-25 के हवाले से भी मियां शहबाज शरीफ ने हिमायत तलब की और मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम को फरवरी में इलेक्शन के नताइज के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से एक बार फिर आगाह किया और इस दौरान वजीर आजम ने गुफ्तगू में कहा कि जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मोतरफ हैं। हम चाहते थे कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। और ज़राए के मुताबिक इस दौरान दोनों रहनुमाओं की अलहदगी में भी 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें अहम सियासी उमूर पर बातचीत की गई। जी ठीक है, फहाद चौधरी तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम की आमद का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत भी दरियाफ्त की। फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार पुरअमन जिद्दोजहद को फरोग दिया। वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया। अवाम पर टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वफाकी बजट 2024-25 को जहर कातिल का नाम दे दिया। बजट अवाम की कमर तोड़ कर रख देगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बजट पर तनकीद। कहा, टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं। बजट पर वफाकी हुकूमत तनकीद की सद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MKM और दीगर ने आड़े हाथों ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे जहर कातिल का नाम दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज बोले, बजट अवाम की कमर तोड़ कर रख देगा। हुकूमत अवाम को वजाहत दे के इतना कर्ज कैसे चढ़ गया। बजट पेश किया गया है और जिस तरह की इकोनॉमिक हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 1-2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद इस मुल्क के अवाम, मिडिल क्लास हो, गरीब लोग हो, उसकी कमर तोड़ देगा। हमारा यूँ बोले, जाली बजट को रद्द करते हैं। जाली बजट पेश किया गया। बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। रुपए की कदर 300 रुपए से ऊपर जाती है। किसानों की जेब में पैसा नहीं गया। आपके पास एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इतना मतलब फर्क नहीं डाल रही। वो फिगर्स भी जो है वो बाकी शोबों के कटा लाइफ स्टॉक को या इधर उधर करके उसको वो बम्प अप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे या आपकी बम्पर क्रॉप आई थी,
वो बम्पर क्रॉप आपको फायदा नहीं दे रही, आपको किसान को फायदा नहीं दे रही है, आटे की और इन चीजों की कीमत नीचे नहीं आ रही है। हुकूमत के इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि बड़े वडेरों और सरमायादारों पर टैक्स लगना चाहिए था। टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं। ख्वाजा सारुल हसन बोले, ये किसी भी तरह अवाम दोस्त बजट नहीं। हुकूमत अपना खसारा कम कर ले या अवाम पर जुल्म कम कर ले। हमारा भी तो जमहूरी है ना कि हमने एहतजाज बजट में हम बैठे जरूर थे, लेकिन ये कि इस बजट को पास करने में अभी बहुत वक्त है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। गरीब आदमी के ऊपर से तेल, बिजली, गैस के बिलों को कम करें, लोड शेडिंग के अजाब को कम करने का एक उन्हें वाज़ेह रोड मैप दे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन FPR शब्बर सैदी ने भी बजट पर हुकूमत को आड़े हाथ लिया। शब्बर सैदी ने कहा, मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट पर 1% टैक्स बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया। कराची, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर तनकीद करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।